बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की माजरत के बाद 5 रुकनी बेंच टूट गया था और नया बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक ये केस है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से गुज़श्ता रोज माजरत कर ली गई थी, जिसके बाद 5 रुकनी बेंच टूट गया था। सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज नया बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच का हिस्सा रहने से माजरत कर ली थी, जिससे 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था और आज फिर से समाअत होगी। नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और आज 11:30 बजे बेंच इस केस पर समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से माजरत के बाद 5 रुकनी बेंच टूट गया था और इस वजह से गुज़श्ता रोज समाअत नहीं हो पाई थी। आज दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा और कभी इम्कान है कि आज समाअत मुकम्मल हो जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक ये केस है और सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है डाटा, उसमें यह कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से समाअत से माजरत कर ली गई थी, तो उसके बाद अब उनको माइनस करके जो 5 रुकनी बेंच था, अब उसमें 4 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जो मुकदमात की फहरिस्त आमतौर पर मामूल में जारी जाती है कि कौन कौन से जजेस उस बेंच में शामिल होंगे, ताहम जो वेबसाइट है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि ये जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, वही बेंच माइनस जस्टिस अमीनुद्दीन खान केस की समाअत करेगा। लिहाजा आज अहम समाअत होगी और जिस रफ्तार से अब ये केस आगे बढ़ रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके थे कि अब हम इख्तितामी मरहले की तरफ जा रहे हैं, सो कभी इम्कान है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे का फैसला भी महफूज कर ले दलाइल मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि इस मुकदमे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार ये कह चुके हैं कि वक्त बहुत कम है और 90 रोज़ की जो डेडलाइन है वो पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा मज़ीद ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जा सकती इंतखाबात में। लिहाजा जल्द से जल्द अदालत भी चाहती है कि इस मुकदमे का फ़ैसला कर दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात की जो तारीख दी गई थी 30 अप्रैल की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली की थी, उसको मुलतवी कर दिया था और मौखर कर दिया था 8 अक्टूबर तक। इस अहम सवाल पर कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की मुशावरत के बाद जारी की गई तारीख में तब्दीली कर सकता है या नहीं कर सकता, ये वो सवाल था जिसके जवाब के लिए ये खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया था। इस सवाल के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTI और साथ में अटर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। ताहम अदालत ने कुछ सवालात किए थे, जिसमें अहम सवाल ये था कि एक तो यकीन दहानी करवाई जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी कि सियासी दर्जा हरारत को कम से कम किया जाएगा, और साथ में ये भी कहा गया था कि वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी पूछ कर बताया जाए कि वो कितने कम से कम वक्त में अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पा लेंगे ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया था कि वो ऐसे क्रिएटिव वे आउट निकाल के लाएँ ताकि इंतखाबात को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जा सके इन तमाम हालात और मुश्किलात के बावजूद। क्योंकि अदालत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मामलात पर समाअत होने जा रही है। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, जबकि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर नजरसानी अपील पर मजीद समाअत 10:30 बजे होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। चौधरी को धमकी देने के मुताबिक केस है, जिसके अंदर मुसलसल अदम हाजिरी के ऊपर सिविल जज मुल्क अमान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसको PTI की लीगल टीम की जानिब से चैलेंज किया गया था और नजरसानी की अपील दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने की है और समाअत में 10:30 बजे तक का वक्फा किया गया है। गुज़श्ता रोज एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान की जानिब से 1 रोज के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे उसको मुअत्तल कर दिया गया था और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब किए
PFA नजरसानी की जो अपील दायर की गई थी उसके ऊपर आज इमरान खान के जो वकील थे वो अदालत में पेश नहीं हुए थे और उनके जूनियर वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो सीनियर हमारे काउंसिल हैं, सीनियर जो वकील हैं वो बीमार हैं और दिल के आर्जे की वजह से अदालत के हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हैं, इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो इसमें समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपका वकालतनामा तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो आप किसी दूसरे सीनियर लॉयर को जो है वो अदालत में पेश करें, भेजें और समाअत में हम 10:30 बजे तक का वक्फा कर देते हैं। दूसरी जानिब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सेशन अदालत लाहौर PTI कारकुन अली बिलाल और जिले शाह की मौत का केस यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर की अबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने फारूक हबीब और फवाद चौधरी की एक दिन की हाजिरी माफ़ी मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल बेग ने जमानतों पर समाअत की है। यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर की अबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है, जबकि अदालत ने फारूक हबीब और फवाद चौधरी की एक दिन की हाजिरी माफ़ी मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल बेग ने जमानतों पर समाअत की है। सेशन अदालत लाहौर में PTI कारकुन अली बिलाल और जिले शाह की मौत का ये केस यास्मिन राशिद, महमूद रशीद और दीगर की अबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने फारूक हबीब और फवाद चौधरी की एक दिन की हाजिरी माफ़ी मंजूर कर ली। इमरान खान ने नैब की जानिब से तलबी के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। PTI चेयरमैन ने एहतसाब ब्यूरो का सवालनामा भी अदालत में जमा करा दिया। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म से 12 सवालात के जवाब मांगे गए हैं। तहाइफ की फरोख्त की तफसील और रसीदें भी तलब की गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में नैब की तलबी के नोटिसेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नैब का 12 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी अदालत में जमा करवा दिया। बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कितने तहाइफ मिले, तोहफे में मिलने वाली कौन कौन सी अशिया फ़रोख्त की, कब और किस को तहाइफ फ़रोख्त किए, साबिक वज़ीर आज़म से तोहफ़ों की फ़रोख्त की रसीदें और बतौर शवाहिद तस्वीर भी तलब। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI को दिए गए सवालनामे में पूछा गया है कि उन्होंने तोशाखाना से हासिल किए गए गिफ्ट कितनी बार फ़रोख्त किए, क्या इन ट्रांजैक्शन में कोई मिडल मैन या वोमेन भी शामिल थी। गिफ्ट की खरीदारी और फ़रोख्त में शामिल हर फ़र्द की तफसील फराहम करने का भी कहा गया है। साबिक वज़ीर आज़म से ये भी पूछा गया है कि तहाइफ की फ़रोख्त से हासिल रकम बैंक से या कैश की सूरत में ली। नैब ने F7 की दुकान पर मुबैना तौर पर फ़रोख्त होने वाले तहाइफ की तफसीलात भी तलब की हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला का मिज़ार बीबी पाक दामन के तोसी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तोसी प्रोजेक्ट की तकमील से ज़ायरीन के लिए सहूलियात में इजाफा होगा, ऐसा कहना था मोहसिन रज़ा नकवी का। कसूर में बाबा बुल्ले शाह, फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान के मज़ारों के लिए जदीद तरीन डिज़ाइन तैयार करने की भी हिदायत की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और निगरान वज़ीर आला का मिज़ार बीबी पाक दामन के तोसी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म और मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से कहा गया कि तोसी प्रोजेक्ट की तकमील से ज़ायरीन के लिए सहूलियात में इजाफा होगा। कसूर में बाबा बुल्ले शाह और फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान के मज़ारों के लिए जदीद तरीन डिज़ाइन तैयार करने की भी हिदायत की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में निगरान वज़ीर आला की जानिब से हुक्म दिया गया कि मिज़ार बीबी पाक दामन के तोसी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, कोई प्लान बी नहीं है, IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आलमी इदारे से मुआहदों को तोड़ने की वजह से एतमाद का फुकदान है। अमरीका मगरबी ममालिक समझते हैं कि पाकिस्तान मिलने वाली रकम से चीन का कर्जा दे देगा। वो प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अमूमन IMF अगर SLA साइन भी कर लेता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो बोर्ड पे जाने से पहले वो पैसे पूरे करवाता है। वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। हम पिछले 2 सालों में 3 मरतबा IMF के एग्रीमेंट्स को तोड़ चुके हैं और हमने तकरीबन कभी भी IMF के पूरे एग्रीमेंट्स के अंदर अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर है। थोड़ी सी गेम है अमेरिका चीन के दरमियान भी कि क्योंकि हम चीन के भी मकरूज़ हैं, अमेरिका ये सोचता है या मगरबी ममालिक ये सोचते हैं उनके इदारे कि अगर वो हमको थोड़ी सी रिलीफ देते हैं तो वो पैसे कहीं चीन को ना चले जाएँ। तो ये
ये थोड़ा सा अमेरिका और चीन का ये जियो पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक मुश्किल में है। मगरबी ममालिक जो है वो थोड़ी सी हमारी कोई चीन की तरफ कह रहे हैं कि चीन से कहो कि पैसे दे, ये मिडल ईस्ट से कहो पैसे दे। चीन कह रहा है कि हम आपको पुराने पैसे तो री रोल कर रहे हैं, उनको भी बोलो ट्रांश दे। तो थोड़ी सी वो आपस की एक वो खिंचाव भी है, तनाव भी है जिसमें हम फंसे हुए हैं। देयर इज़ नो प्लान बी। मैं आपको सच बताऊं कि IMF इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। IMF के अलावा कोई और सूरत हाल नहीं है। फौरन बाद हमको एक दूसरा IMF प्रोग्राम में भी जाना है। फिर आपके यहाँ इलेक्शंस भी आ रहे हैं। IMF ये चाहता है कि उनको कम से कम पाकिस्तान के बजट, जो अगला बजट आएगा अगला माली साल का, उसका स्ट्रक्चर या उसकी कम से कम मेजर डिटेल्स पता हों कि दीगर ममालिक को भी, हमारे जो फ्रेंडली ममालिक हैं, इनको भी ये लग रहा है कि शायद ये बजट पता नहीं कितना रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पेशावर की होलसेल मार्केट में 20 किलो का थैला 2,700 रुपये से बढ़कर 3,200 रुपये का हो गया। सूबे में आटे के बहरान के भी खदशात पैदा हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेखुरनुश की कीमत है जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। यहाँ पे आटे की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ आटा डीलर एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आटे की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है और क्या सूरत हाल है इस वक्त आटे की कीमतों की। पंजाब ने मुकम्मल तौर पर आटे पर पाबंदी लगाया हुआ है। 6-7 दिन हो गए कि आटा नहीं छोड़ता है। उसी वजह से आज मार्केट में आटे के फिक्स रेट जो है 20 किलो का फिक्स आटा वो तकरीबन 3200 रुपये तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर जो सरकारी आटा है वो भी ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हैं उनका भी यही कहना है कि आटे के बहरान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बढ़ गया है और आटे की कीमत है जो है वो भी बढ़ गई है। पंजाब से मुकम्मल तौर पर आटे की तरसील पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पे आटे का बहरान जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। जी उधर मुल्तान में भी रमज़ान में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं, जबकि फलों की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा हो गया है। महंगाई में इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जान शेर खान। जी, माह रमज़ान में जो सब्जियों की कीमतें हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमज़ान से पहले जो सब्ज़ी सस्ती थी वहीं सब्ज़ी 20 से 30 रुपए फ़ी किलो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लीमू 200 रुपए पाव मिल रहे हैं, जबकि लहसुन जो है वो 160 रुपए पाव यहाँ पर दस्तयाब है। करेला 120 रुपए किलो है, टमाटर 120 रुपए, जबकि तोरी 140 रुपए फ़ी किलो दी जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी महंगाई हुई है माह रमज़ान में? ये कचनार लेने आए थे, पहले 350 रुपये किलो थी, अब 600 रुपये किलो बता रहे हैं, 150 रुपये पाव। टमाटर जो हम 40-50 लेके जा रहे थे ये भी 100 से ऊपर गए हुए हैं। मुहाल हुआ पड़ा है, हंडिया पकानी मुश्किल हो गई है। यकीन करें रोज़े के साथ परेशानी में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्राइस जो है वो मनमाने निर्ख होते हैं। फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो खरबूजा जो 70 रुपए किलो था माह रमज़ान से पहले, वो माह रमज़ान के बाद 250 रुपए फ़ी किलो पे जाकर पहुँचा है। केला जो 100 रुपए दर्जन आम मिल रहा था, 250 रुपए फ़ी दर्जन जो है अब मिल रहा है। जो स्ट्रॉबेरी है जो 50 रुपए पाव मिल रही थी वो 150 रुपए पाव पर पहुँच गई है। तो महंगाई जो है माह रमज़ान में अरूज पर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जी, कोयटा में चीनी फ़ी किलो 10 रुपये इजाफे के साथ 120 रुपये तक फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर से गायब। नाजायज़ मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान से। जी, कोयटा में महंगाई के जो जिन अवाम को किसी भी तरह संभलने का मौका नहीं दे रहा है कि एक दिन आटा महंगा होता है तो दूसरे दिन की, और उसके बाद एक दिन चीनी महंगी हुई। अब देखने में आ रहा है कि 2 दिन पहले तक जो चीनी का पार्सल 50 किलो का 5000 में मिला था, आज वो 5300 रुपये का। और इस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 103 रुपये जो फ़ी किलो चीनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ थोक में हुई चीनी जो है 108 रुपये में बेची जा रही है। जो परचून वाले हैं शहर के अंदरूनी शहर, वही चीनी जो है 110 से लेकर 115 रुपये बेचे हैं। सैड इलाके के जो गिरदोनवा के इलाके हैं कोयटा के, वहीं चीनी 120 रुपये बेची जा रही है। और चीनी परचून वाला जो है तकरीबन 13 रुपये तक वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो आवाम ने जामिया से ही मुतालबा किया है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे और रोज़ाना की बुनियाद पर आके चेक करे क्या रेट है, उसी हिसाब से उनको पाबंद करे और देखे कि जिसने ज़ख़ीरा किया है, जो उन्होंने नाजायज़ मुनाफाखोरी करा है, उसके खिलाफ एक्शन ले। जी,
इस्लामाबाद में रात से वक्फे से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मतला और आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हरीम जिदौन से। जी बिल्कुल, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में काले बादल छाए हुए हैं। वक्फे से यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी हल्की बारिश जारी रही है। सारी रात भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहा है, जिसके बायस इस्लामाबाद का मौसम बहुत सर्द हो चुका है। मौसम बहुत हसीन हो चुका है। अगर हम बाकी अजला की बात करें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और बलियात की तमाम जगह में बारिश के जो है वो आज इम्कानात है। माह रमज़ान है, जुम्मे का रोज़ है और तमाम रोज़ादारों के लिए खुशखबरी है कि मौसम बहुत सर्द हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों में भी महकमा मौसमियात ने मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। और मौसम इतना हसीन है कि सब लोग जो है खासकर रोज़ादार इस मौसम को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, लाहौर शहर के उफक पर आज भी बादलों का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। हमारे रिपोर्टर सामिया सईद इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी असलम के साथ मौजूद हैं। सामिया, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर मौसमियात, तो इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आज सारा दिन मौसम किस तरह से रहने वाला है? जी बिल्कुल, जैसे आज आलमोस्ट क्लाउडी वेदर है और सारा दिन तकरीबन रहेगा। इसमें हल्की से दरमियानी बारिश है, लेकिन कभी कभी तेज़ बारिश भी हो सकती है और इसमें तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान है और कहीं कहीं ज़ालाबारी भी हो सकती है। और ये सिलसिला जो है अभी बारिशों का ये 4 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में जो है अच्छी बारिश होगी और दर्जा हरारत जो है काफ़ी हद तक गिरने का इम्कान है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि 4 अप्रैल तक जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा और मिड अप्रैल तक जो मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। उसके बाद जो है वो गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हालिया बारिशों और जालाबारी से बहावलपुर रीजन में गंदम की फसल तबाह हो गई है। 30% से ज्यादा खड़ी फसल तबाह होने से मुल्क को खुराक की कमी का सामना हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा अतर फारूक हवान से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशें और ज़ालाबारी का जो सिलसिला इस वक्त वतन अजीज़ पर जारी है, इससे हमारी जो गंदम की फसल है वो शदीद मुतासर हो रही है और इसका अंदेशा है कि हमारा पैदावारी हदफ भी मुतासर होगा। मैं बहावलपुर में अगर इसकी तफसील बताता जाऊँ तो हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब में गंदम का जो पैदावारी हदफ था 65 लाख एकड़ रकबे पर जो है गंदम काश्त की गई थी, जिसमें से बहावलपुर डिवीज़न में 25,40,000 एकड़ रकबे पर जो है गंदम काश्त की गई। और यूँ बहावलपुर डिवीज़न से जो पैदावारी हदफ था, टारगेट है वो 37,68,000 मैट्रिक टन गंदम हासिल होने का टारगेट रखा गया था। यहाँ पर जो है हालिया बारिशें और शदीद ज़ालाबारी से जो है तकरीबन 30% से जो है रकबा ज़्यादा जो है खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो चुकी है और गंदम की जो सिट्टा है, जो पौधा है वो गिर चुका है। किसान जो है वो बदहाली का शिकार है और यहाँ जो है उनका मुतालबा है महकमा ज़राअत और हुकूमत पंजाब से कि वो इसको जो है कम अज़ कम जो है रिलीफ दिया जाए और पैदावार जो जिनकी मुतासर हुई है, फसलें तबाह हो गई हैं, उनके लिए जो माली इमदाद का ऐलान भी किया जाए। जी वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश JIT ने आज 11 बजे पीटीआई रहनुमाओं को तलब कर लिया है। हमाद अजहर, फारूक हबीब, फवाद चौधरी और दीगर को तलब किया गया है, जबकि तमाम पीटीआई रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया है। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश JIT ने आज 11 बजे पीटीआई रहनुमाओं को तलब कर लिया है। हमाद अजहर, फारूक हबीब, फवाद चौधरी और दीगर को तलब किया गया है। तमाम पीटीआई रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। JIT की जानिब से तलब किया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को आज 11 बजे पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का ये मामला है और JIT ने आज 11 बजे पीटीआई रहनुमाओं को तलब कर लिया। हमाद अजहर, फारूक हबीब, फवाद चौधरी और दीगर को तलब किया गया है और तमाम पीटीआई रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। आज 11 बजे JIT की जानिब से तलब किया गया है पीटीआई रहनुमाओं को और जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है उनमें हमाद अजहर, फारूक हबीब, फवाद चौधरी और दीगर शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की
तफ्तीश का ये मामला है और GIT ने आज 11 बजे PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। हमाद अजहर, फरूख हबीब, फवाद चौधरी और दीगर को तलब किया गया है और तमाम PTI रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है। GIT की जानिब से तलब किया गया है। आज दिन 11 बजे PTI रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश का ये मामला है और आज 11 बजे GIT ने PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। इनमें हमाद अजहर, फरूख हबीब और फवाद चौधरी शामिल हैं और GIT की जानिब से इसलिए तलब किया गया है कि आज तमाम PTI रहनुमा बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। PTI रहनुमाओं पर दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़मान पार्क ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ, घेराव, तोड़फोड़। GI टीम के सामने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशी से इनकार। GIT के सामने रहनुमाओं के बजाय उनके वकील पेश होंगे। GIT में पेश नहीं हो रहे रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। तो GIT टीम के सामने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशी से इनकार। GIT के सामने रहनुमाओं की बजाय उनके वकील पेश होंगे, जबकि रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि GIT में पेश नहीं हो रहे हैं। ज़मान पार्क ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का ये केस है, जिस पर GIT की जानिब से PTI रहनुमाओं को आज बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पेशी से इनकार किया जा रहा है और रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि GIT में पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि GIT के सामने रहनुमाओं की बजाय उनके वकील पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के फैसले पर नजरसानी अपील पर समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी आ रहे हैं। समाअत में 11:30 बजे तक वक्फा किया जाए। जूनियर सरकारी वकील की जानिब से यह इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुताल्लिक केस था, जिसके अंदर इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे सिविल जज मलिक अमान की जानिब से, उस फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके ऊपर ये समाअत हुई है और समाअत एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने की है। और समाअत में एक मरतबा फिर 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। समाअत का आगाज हुआ तो इमरान खान के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंगल तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि अली बुखारी जो सीनियर कौंसल हैं वो बीमार हैं और बीमारी के बायस वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपके जो जमा कराया गया वकालतनामा है उसके अंदर कैसर इमाम भी वकील हैं, वो किधर हैं, उनको अदालत में पेश होना चाहिए था, जिसके ऊपर अदालत उनकी जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर कैसर इमाम पेश नहीं होते और इमरान खान के वकील अदालत में पेश नहीं होना चाहते तो उनका जो वारंट गिरफ्तारी है जो मुअत्तल किए हुए हैं उनको दोबारा बहाल कर देते हैं। तो जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो अब से कुछ देर बाद मकामी अदालत में पहुंच जाएंगे, एडिशनल सेशन जज की अदालत में पहुंच जाएंगे। तो अदालत से इस्तदा है कि 11:30 बजे तक समाअत को मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की आमद तक समाअत में वक्फा कर दिया है और एक मरतबा फिर ये समाअत में वक्फा किया गया है। 11:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज होगा। जी 11:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज होगा। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।